छात्रों, मेरा नाम प्रदीप गोहत्रे। आज मैं आपके लिए द्विघात समीकरण के एक जटिल विधि को लेकर आया हूँ। उस विधि का नाम है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। द्विघात समीकरण, द्विघात मतलब जिसकी जो घात होती है सबसे बड़ी वो 2 होती है, इसको नाम देते हैं हम द्विघातीय समीकरण। ये उसका एक सामान्य रूप है जिसको अपन स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। इस रूप को द्विघातीय समीकरण का सामान्य रूप कहा जाता है। अब हमारे सामने है कि इसकी घात 2 है, तो हमारे को x के 2 मान चाहिए। तो x के 2 मान चाहिए, तो इसका सबसे पहले हमको हमारी जो एक्सरसाइज है, हमारा जो अभ्यास है, उसमें कहा गया है कि अगर प्रश्न का इस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इजिकल टू 0 अगर इसका अस्तित्व है तो अस्तित्व को चेक करने का एक फॉर्मूला है db स्क्वायर माइनस 4ac। तो अस्तित्व में है कि नहीं है ये देखने के लिए यहां पर आप इससे तुलना करें तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू यहां माइनस 7 है और c की वैल्यू 3 है। जब हम इसकी तुलना इससे करते हैं तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू यहाँ -7 है और c की वैल्यू 3 है। तो जब हम इसमें मान रखते हैं तो हम क्या देखते हैं, b का अभी हम यहाँ पर कोई रिलेशन बता नहीं पा रहे हैं कि ये क्या होगा। तो b स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर -4 a की जगह 2 और c की जगह 3, तो ये d, तो आप देखिए ये हो गया 49 और ये 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो ये वैल्यू होगी भाई 25। और ये जो 25 जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 25 जो मान आया है d का, यहाँ पर हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, थोड़ा सा सुधार करके लिख लेते हैं कि भाई यहाँ पर इस तरीके से d का मान जो आया वो 25 है। और जब d का मान 0 से बड़ा होता है तो वो कंडीशन कहलाती है कि x इस समीकरण का अस्तित्व है और यहाँ पर x के 2 मान आएंगे और दोनों मान अलग अलग होंगे। ये हमको यहीं से टेस्ट पता चल गया, जैसे ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है कि मलेरिया है कि नहीं, तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि यहाँ पर हाँ इसका हल हो सकता है। जिसका हल ही नहीं हो सकता, जैसे d का मान 0 से छोटा हो जाता तो हम इसको हल करके अपना समय बर्बाद नहीं करते। तो हमने पहले चेक कर लिया कि इसका अस्तित्व है। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अब विधि क्या है हम उस पर ध्यान देंगे। बहुत ही सरल और स्पष्ट विधि है। यहाँ पर आपको इस रूप में प्रश्न दिया रहता है और हमारा टारगेट क्या है इसमें, हमारा टारगेट है कि इस रूप को हम इस रूप में लेकर आए। इस रूप को हमको हल करते करते इस रूप में लाना है और उसका उत्तर इस रूप में। ये तीसरा पार्ट, ये आपका चौथा पार्ट। तो पहला पार्ट आपका बन गया x का वर्ग। अब यहां पर आपको क्या चाहिए, देखिए यहां पर चाहिए 2ab, तो 2 यहां पर है नहीं तो हमने 2 ला लिए। अब 2 को जब आप लाएंगे तो 2 से आपको भाग भी देना पड़ेगा, तो 2 से गुना किया, 2 से भाग दिया। ये हमारी अगली स्टेप हो गई। अब हमारे पास में क्या आ गया, 2a और ये 7/2, तो अगली स्टेप में 2 का 2 से गुना हो जाएगा तो 2, और ये आपका a है 2a और ये आपका b हो गया। अब ये b यहाँ पर है तो अगली स्टेप में आप देखिए ये आपको दूसरी स्टेप भी यहाँ पर मिल गई 2ab, लेकिन यहाँ पर b स्क्वायर चाहिए था, b स्क्वायर यहाँ पर है नहीं, तो जो b है उसका वर्ग करके हमने जोड़ दिया। अब किसी चीज़ को गणित में आप जोड़ते हो बाहर से लाके तो उसको उतना घटाना भी पड़ता है, तो हमने इतना घटा दिया। अब आप देखिए ये इतना जो हिस्सा है ये पूरा हिस्सा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर आ गया, तो हम उसको क्या लिखेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे इतनी जगह पर हमने इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, a माइनस b का होल वर्ग। और ये 7 का वर्ग 49, 4 का वर्ग 16, और ये यहाँ पर। इसके बाद हम यहाँ पर आए बेटा, यहाँ पर आपको लिखा और ये पूरा जब हमने हल किया तो इसको हल करने पर आता है 25/16 और उसको राइट हैंड साइड में भेजा तो 25/16 यहाँ पर आ गया। अब क्योंकि ये वर्ग है इसको इधर भेजेंगे तो ये वर्गमूल में आ जाएगा, तो 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4। और जब हम वर्गमूल हटाते हैं तो धन और ऋण दोनों चिन्ह लेना होता है, क्योंकि यहाँ पर हमको x के 2 मान चाहिए। तो एक बार हम ऋण चिन्ह लेंगे तो माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो -5/4 प्लस 7/4,
तो ये हो जाएगा 2/4 यानी 1/2। तो x का एक मूल्य निकला आपका 1/2। उसके बाद यहाँ पर -7 है, इसको ट्रांसफर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12/4 यानी 3। तो यहाँ पर x के आपको दो मूल्य मिल गए, 1/2 और 3। कितनी आसान विधि थी। बहुत बार बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान बहुत छोटा होता है, लेकिन हम उसको ढूंढ नहीं पाते। सकारात्मक सोच अगर हम रखें तो हर समस्या का समाधान है। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि आपको ये मेथड, ये विधि समझ में आई होगी। इस वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसको लेके जितने भी आपकी समस्या है वो हल हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, इस चैनल को, प्रदीप गोहोत्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी रिश्तेदारों में, अपने मित्रों में पहुंचाएं ताकि उनको भी पूरा अवसर मिले इस मेथड को समझने का। ये मेरा एक प्रयास था। आगे भी मैं ऐसे वीडियोस लेके आऊँगा और भी आपको इस वीडियोस पे, इस चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे आपको और भी मोटिवेशनल वीडियोस मिलेंगे। आप उनको देखिए और अपने जीवन में जो भी आप सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं वो आप अवश्य कर सकते हैं। ये मेरा प्रयास है। उम्मीद करता हूँ आपको इससे लाभ होगा।